क्या कह रहा है, द नंबर 480 एंड 576 रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स आर। देखो 480 की और 576 की ना प्राइम फैक्टराइजेशन उसने हमें करके दी हुई है। पहले पार्ट में क्या कह रहे हैं, अंडर रूट ऑफ 576 ढूंढना है। देखो जब भी उसने प्राइम फैक्टराइजेशन करके दी हुई होगी ना, तो वो तुम्हें यूज एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि तुम अंडर रूट निकालने में ऊपर वाली चीज को यूज करो। तो अंडर रूट में 576 था, हम 576 की जगह इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। फिर हमने एक चीज देखी थी कि स्क्वायर रूट में दो दो के पेयर्स बनाते हैं। तो हम लोग जो है ना 2 की पावर 6 को तीन उसमें डिवाइड करेंगे। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर। ये टू ऐड होके अगेन 2 की पावर 6 बन जाएगा, तो हम इसको अलग अलग लिखते हैं। हम इसको लिखेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर। और 3 के ऑलरेडी दो पेयर हैं तो उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर अंदर रूट की चीजें हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, उसको अलग अलग लिख लो। या एक काम कर लो, यहाँ पे सब पे पावर 2 है, उसको कॉमन ले लो। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और बाहर स्क्वायर। तो देखो होता ही है, जब भी एक पावर सब पे आ रही हो और आपकी बेसिस आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हो, तो हम लोग बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाहर बाहर एक दफा लिख देते हैं। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को काट देगा। तो आपका बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 थ्री ज़ा आते हैं आंसर आपका 24। ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट बी, द लार्जेस्ट इंटीजर विच इज अ फैक्टर ऑफ बोथ 480 एंड 576। देखो हमेशा ना कीवर्ड्स निकाला करो। फैक्टर का मतलब है एचसीएफ की बात कर रहे हैं, तो एचसीएफ निकाल लें हमने सीधा सीधा। और एचसीएफ निकालने के लिए अब हमें इस पे अपना ट्रेडिशनल मेथड नहीं करना पड़ेगा, हमें देखो उसने प्राइम फैक्टराइजेशन करके दी हुई है, हम लोग इसको यूज करते हुए एचसीएफ निकालेंगे। 2 की पावर 5 है, तो इसको अलग अलग लिख लो। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 था, तो मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। फिर 576 में 2 की पावर 6 और 3 स्क्वायर है, तो 2 को 6 दफा लिख लो। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 स्क्वायर है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। यार देखो एचसीएफ में ना हम लोग ओनली बेल्ट का आंसर दे रहे होते हैं, तो बेल्ट देखो कितने बनेंगे। एक ये टू बनेगा, एक ये टू बनेगा, फिर एक ये टू बनेगा, एक ये टू बनेगा, एक ये टू बनेगा, और फिर ये 3 बनेगा। बाकी हमारे टायर्स हैं, वो हमारे यहाँ पे यूज नहीं होंगे। तो एचसीएफ अगर निकालना है तो देखो 2 के कितने बेल्ट्स हैं, एक ये है, दो, तीन, चार, पाँच। तो बेसिकली 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पांच 2 के बेल्ट थे और एक 3 का बेल्ट था, तो मल्टीप्लाई बाय 3। यार 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32 और 32 3 ज़ा आपका होता है 96। तो एचसीएफ इसका आ जाएगा 96। लास्ट पार्ट, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ एन फॉर विच 480n इज अ मल्टीपल ऑफ 576। देखो कीवर्ड क्या है, मल्टीपल। यानी आपसे किसकी बात कर रहे हैं, एलसीएम की। एलसीएम की बात कर रहे हैं, लेकिन देखो एक चीज याद रखना, वो तुमसे बोल रहे हैं एलसीएम निकालने को नहीं कह रहा 480 और 576 का। वो कह रहा है एलसीएम की हेल्प के थ्रू तुम लोगों ने एन की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो तुम लोग निकालोगे एलसीएम इन दोनों नंबर्स का। अच्छा हमने ऊपर वर्किंग की हुई है, इसी को मैं यूज करते हुए वापस आंसर लिख रहा हूँ। ये एचसीएफ आया था हमारा 96, एलसीएम में एचसीएफ हमारा आ रहा था 96। बेसिकली ये सारे बेल्ट्स का आंसर था, और एक टायर 2 था, एक टायर 5 था, एक टायर 3 था। तो 96 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपका आंसर आएगा 5 टू ज़ा 10। तो 96 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3, 96 टेन ज़ा होता है 960 मल्टीप्लाई बाय 3। 960 मल्टीप्लाई बाय 3 अगर हम साइड पे करें तो 3 0 ज़ा 0, 6 3 ज़ा 18, 8 इधर आया, 1 कैरी गया, सर 1 3 टू ज़ा डबल ट्वेंटी एट सेवन जीरो प्लस 1 28 8 0। ये आपका आ रहा है एलसीएम। अब देखो हमसे है क्या बोला था, एल वैल्यू निकालो एन की, 480 एन की। तो तुम लोगों ने लास्ट स्टेप में करना क्या होता है, जिस वैल्यू के साथ एन लगा हुआ होता है ना, उसको इक्वल्स टू पुट कर दो एलसीएम के। यहाँ पे एन को सब्जेक्ट बनाओ, 2880
डिवाइडेड बाय 480। यार ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लो। टू के टेबल पे टू आएगा वन पे, एट आएगा फोर पे, एट आएगा फोर पे, फोर आएगा टू पे, और एट आएगा फोर पे। फिर सिंप्लीफाई करो, 24 आता है 12 पे, और 144 आता है आपका 72 6। पे। नहीं आएगा, मेरे ख्याल से 76 पे, 72 पे आना चाहिए। फिर सिंप्लीफाई करो, टू के टेबल पे 12 आएगा सिक्स पे, 72 आएगा 36 पे, सिक्स वन जा सिक्स, एक मिनट, सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स सिक्स जा 36, तो इसका आपका आंसर आ रहा है एन की वैल्यू 59 पे आते हैं। फिर द नंबर्स 294 एंड 784 रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स आर दिस। अगेन हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके दी हुई है। पार्ट ए में कह रहे हैं द लार्जेस्ट इंटीजर विच इज अ फैक्टर ऑफ बोथ। यार अगेन कीवर्ड निकाला करो, फैक्टर का मतलब है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो तुम लोगों ने सिर्फ एचसीएफ निकालना है इसका। तो पार्ट ए कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है 294 की 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। 784 की है, 7 का स्क्वायर है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7, और 2 चार दफा आ रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। बेल्ट बना लो, 7 का एक बेल्ट ये बनेगा, 7 का एक बेल्ट ये बनेगा, और 2 का एक बेल्ट ये बनेगा। बाकी जितने भी ये टायर है, ये टायर है, ये टायर है, ये टायर है, और ये टायर है। तो एससीएफ में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेल्ट लेते हैं। तो यहाँ पे एक दफा लिख भी लेते हैं कि एससीएफ में हमने सिर्फ बेल्ट इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 7 7 जा 49, 49 टू जा आपका आंसर आता है 98। ये आपका एससीएफ आ गया। सेकंड पार्ट पे चलते हैं, पार्ट बी। 784 का रूट निकालना है। देखो सेम काम है, उसने ऊपर तुम्हें क्या करके दी हुई है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके दी हुई है, तुमने सिर्फ और सिर्फ इसको अंडर रूट में डाल देना है। पार्ट बी में अंडर रूट 784, तो अंडर रूट में हम लोग रखेंगे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर। फिर इसको दो दो के पेयर में बना लो, तो 2 की पावर 4 को हम लोग दो दफा लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर। तीनों पे पावर स्क्वायर आ रही है, और बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो तुम लोग इसको कॉमन ले सकते हो। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, और इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 टू जा 14, 14 टू जा 28, इसका आंसर आ जाएगा। इसमें किसी अंडर रूट 180 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म दिस, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू। अब इस पार्ट के लिए ना हमें लाजमी सी बात है पार्ट ए करना पड़ेगा। तो पार्ट ए में हमने करना क्या था, हमने अंडर 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी थी। 180 हमारा इवन नंबर है, टू से होगा, 180 डिवाइड बाई टू इज 90। फिर इवन नंबर है, फिर टू से करोगे, 90 डिवाइड बाई टू इज 45। 4 प्लस 5 अगर हम करें, 4 प्लस 5 आपका होता है 9, यानी ये थ्री के टेबल से हो सकता है। तो थ्री के टेबल से करोगे, 45 डिवाइड बाई थ्री इज 15। फिर 5 प्लस 1 होता है 6, और 6 भी थ्री के टेबल से डिवाइड कर सकते हो, तो फिर से थ्री से करोगे, 15 डिवाइड बाई थ्री इज 5। और एंड में आपका क्या आ जाएगा, 5 और 1। तो इसकी अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन देखें, तो टू दो दफा आ रहा था यानी 2 स्क्वायर, थ्री दो दफा आ रहा था यानी 3 स्क्वायर, और 5 एक दफा आ रहा था यानी 5। यार सेकंड पार्ट पे जरा आओ, अंडर रूट 180 करना था ना। अंडर रूट 180 की जगह मैं ये वाली प्राइम फैक्टराइजेशन लिख रहा हूँ। क्या थी प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। तो हमने ये सर्च के चैप्टर में देखा था कि अंदर अगर बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हो, हम इन्हें अलग अलग लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, बाहर बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और अंदर बचा अंडर रूट 5। 2 3 जा 6, 6 अंडर रूट 5 से हम लोग ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब हमने लाना था इस फॉर्म में, पी अंडर रूट क्यू। अगर तुम लोग चेक करो, तो ये पी अंडर रूट क्यू की फॉर्म में आ चुका है, और पी के ऊपर क्या है, 6 है। तो यानी आपकी पी की वैल्यू 6 आ रही है, और क्यू किसके ऊपर है, 5 के ऊपर, तो क्यू की वैल्यू आपकी 5 है। ढूंढना क्या था, पी प्लस क्यू। यानी हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, पी प्लस क्यू के लिए हम लोग 6 + 5 इक्वल टू इसका 11 आंसर लिख देंगे। अच्छा जी, आगे देखते हैं। ना क्वेश्चन 97, एक्सप्रेस 60 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यार 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, जल्दी से कर लेते हैं, क्योंकि आगे वाले पार्ट्स में हमारी यूज हो रही होगी। तो 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 60 इवन नंबर है, टू से करोगे, 60 डिवाइड बाई टू इज 30।
फिर इवन नंबर है, फिर 2 से करोगे, 30 डिवाइड बाई 2 इज 15। 15 3 के टेबल में आते हैं 5 पे, और 5 प्राइम नंबर है, वो आते हैं अपने टेबल में। तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बनी 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इसके पार्ट बी पे आओ जरा। फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर m सच दैट 60m इज अ स्क्वायर नंबर। कीवर्ड क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर में होता है तुम्हारी पावर 2। तो जरा यार 60 की जरा तुम लोग का प्राइम फैक्टराइजेशन देखो। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 था। देखो 2 के दो नंबर्स के पेयर बने हुए हैं, 2 स्क्वायर है, 3 एक है और 5 एक है। तो तुम लोग यहाँ पे इसका पेयर बनाने के लिए 3 × 5 करोगे, ताकि 3 और 3 का पेयर बन जाए, स्क्वायर हो जाए, और 5 और 5 का पेयर बन जाए, स्क्वायर हो जाए। तो इसका सिंपली जो आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा 5 3 15। ये आपकी एक्सप्रेस 198 एस प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। पार्ट बी है, एम की वैल्यू है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर, एन की वैल्यू है 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7। पार्ट वन में क्या कह रहा है? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स एग्जैक्टली इनटू एम एंड एन। यार ये कीवर्ड भी याद कर लो, डिवाइड्स एग्जैक्टली इनटू एम एंड एन। इसका भी आपका मतलब होता है एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है दोनों नंबर्स का, और ऊपर हमें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन है। एम की थी 2 × 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और एन की थी 2 क्यूब 2 × 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। एचसीएफ निकालना है, सिर्फ बेल्ट बनाने। 2 का एक बेल्ट बनेगा, इस 2 का एक बेल्ट बनेगा, इस 3 का एक बेल्ट बनेगा, और मेरे ख्याल से किसी चीज का बेल्ट नहीं बन रहा। तो एचसीएफ अगर हमने निकालने तो आ जाएगा 2 × 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट टू, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के सच दैट एम मल्टीप्लाई बाय के। यार वो कह रहा है कि एम और के को जब मल्टीप्लाई करो ना, एम और के को जब मल्टीप्लाई करो तो वो आपका क्यूब नंबर बन रहा। ये अगेन कीवर्ड क्या है? क्यूब। परफेक्ट क्यूब बनाने यानी 3 3 के पेयर होने चाहिए, 3 का पेयर होना चाहिए। अब एम की वैल्यू क्या थी? एम की वैल्यू हमें ऊपर गिवन थी। जरा पार्ट 2 के बनाते हैं। एम की वैल्यू ऊपर थी 2 × 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखो 2 के दो नंबर्स हैं, इसके लिए हमें एक नंबर और इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि 3 का पेयर बन जाए। 3 अकलौता है, इसके लिए मुझे 3 को 2 दफा इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि 3 का पेयर बन जाए। और 5 2 दफा है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक दफा 5 इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि 5 का क्यूब बन जाए। तो ये 2 × 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर ये 3 × 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये 5 × 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आपके 3 3 के पेयर बन गए। ये आपकी के की वैल्यू होगी। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा आपका मेरे ख्याल से 90 होता है। ये आपकी के की वैल्यू आएगी। 3 के पार्ट सी में मसला था। तो पार्ट सी में क्या कह रहे हैं? फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर के सच दैट 360 के इज अ क्यूब नंबर। ये अगेन ऊपर वाले क्वेश्चन है। यार 360 की प्राइम फैक्टराइजेशन दी हुई है हमें, जरा लिख लेते हैं यहाँ पे पार्ट सी। 360 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। तो देखो कीवर्ड क्या था यहाँ पे? क्यूब। यानी तुम लोग 3 के पेयर्स बनाओगे। 2 के ऑलरेडी 3 के पेयर बने हुए, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। 3 के दो पेयर्स हैं, 3 × 3 लिखा हुआ है, इसके लिए हम लोग एक 3 को इंट्रोड्यूस करेंगे, और 5 एक ही है, इसके लिए हमें 5 को 2 दफा इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि ये 5 का क्यूब बन जाए। तो अगर तुम लोग देखो 2 स्क्वायर यहाँ पे, 2 क्यूब यहाँ पे था, इसको हमने नहीं छेड़ा। 3 स्क्वायर यहाँ पे था, जिसके लिए हमने 3 इंट्रोड्यूस किया ताकि ये 3 क्यूब बन जाए। और फिर 5 एक इधर था, हमने 2 दफा 5 को इंट्रोड्यूस किया ताकि ये 5 क्यूब बन जाए। हम जिन चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं ना, ये हमारी इसकी वैल्यू होती है। तो 3 5 जा 15, और 15 5 जा आपका होता है 75। 360 और के इधर ना आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। वो कह रहा है कि 360 को के की किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो कि आपका फाइनल आउटकम जो आ रहा हो ना, वो परफेक्ट क्यूब आ रहा हो। ठीक है। अब इसका तरीका क्या होता है? परफेक्ट क्यूब को अगर तुम देखो ना, तो हम बनाते किस तरह हैं? एक नंबर अगर आपका है 2 फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, तो हम इसको आपस में 3 दफा मल्टीप्लाई कराएंगे ताकि क्यूब बन जाए। हमने हर नंबर को क्यूब में ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं। तो अगर तुम यहाँ पे देखो, ये 2 क्यूब था, हमने इसको नहीं छेड़ा क्योंकि ऑलरेडी 3 का पेयर बना हुआ था। क्यूब में हम लोग 3 नंबर्स का पेयर बनाते हैं।
तो टू के तीन नंबर हो गए, टू क्यूब का मतलब है टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू लिखा हुआ होगा, इस वजह से हमने इसको नहीं छेड़ा। थ्री स्क्वायर लिखा हुआ था, ये थ्री स्क्वायर का मतलब है थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री लिखा हुआ था। देखो ये अभी ना स्क्वायर है, लेकिन हमें क्या चाहिए था, क्यूब। तो इसको क्यूब बनाने के लिए हमने खुद से क्या इंट्रोड्यूस किया, हमने खुद से एक इंट्रोड्यूस किया मल्टीप्लाई बाय थ्री। तो ये आपका क्या बन गया, हो गया थ्री क्यूब। फिर हमारा थ्री से खत्म हो गया काम। फिर फाइव एक दफा लिखा हुआ था, ये अकलौता था, और हमने इसको लाना कितना था, तीन दफा। तो फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव बनाना था, जिसमें से एक फाइव ऑलरेडी हमारा था, दो फाइव नहीं थे, वो दो फाइव हमने इधर लगाए। तो फाइव फाइव जा 25, 25 थ्री जा 75 आंसर आता है। अब देखो असल में पता है हुआ क्या है, ये जो आंसर है तुम्हारा 360, वो कह रहा था कि 360 को के की किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो कि तुम्हारा परफेक्ट क्यूब है। अब इसको ना जरा एक मिनट तुम लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूँ। के की वैल्यू हमारी क्या है, क्या आई है, 75। 360 मल्टीप्लाई बाय 75, जरा मैं कैलकुलेटर खोल रहा हूँ यहाँ पे, तुम लोग चेक करना, 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ रहा है 27,000। इसको जरा यहाँ पे लिखते हैं, 27,000। हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से ना ये परफेक्ट क्यूब है। और हमें एक चीज पता है कि अगर आपका कोई क्यूब रूट हो और उसमें आप परफेक्ट क्यूब डालो, क्यूब रूट में अगर आप परफेक्ट क्यूब डालो, तो आपका आंसर इंटीजर में आ रहा होता है, यानी एज एग्जैक्ट आंसर आ रहा होता है, डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर क्यूब रूट एट है, एट हमें पता है किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, टू का। तो एट की जगह मैं टू क्यूब लिखूं, ये क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, टू। वजह क्या थी, एट हमारा परफेक्ट क्यूब था। तो अगर अभी जो हमारा आंसर आया 27,000, इसको मैं क्यूब रूट में डालूं तो आंसर मेरा एग्जैक्ट आना चाहिए। इसको जरा सॉल्व कर, 27,000। तो देखो हमारा आंसर एग्जैक्ट क्या आ रहा है, 30। इसका मतलब है परफेक्ट क्यूब था, और हमने बनाना भी यही था। क्वेश्चन में क्या क्या रहा था, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर के सच दैट 360 के इज अ क्यूब नंबर। तुमने 360 को के की ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया कि तुम्हारा आंसर जो है ना वो परफेक्ट क्यूब बन गया। नंबर्स 225 एंड 540 रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स आर दिस, राइट 2250 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यार ये क्वेश्चन ना एक मार्क का था। अब मैं इसका मार्क क्यों बता रहा हूँ तुम लोगों को, देखो अगर तो तुम लोग इसकी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाओ तो 2250 बहुत बड़ा नंबर है। 2250 को तुम एक मार्क के लिए कितना लंबा वो करोगे, तो सेंस नहीं बनता इस चीज का। तो उसने ना 225 की प्राइम फैक्टराइजेशन किसी वजह से दी है। अगर तुम लोग देखो तो पार्ट वन में अगर मैं 225 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2250 ही बनता है, क्योंकि बेसिकली यहाँ वन के साथ एक जीरो लगा हुआ था, तो वो हमने 225 के साथ लगा दिया। 225 मल्टीप्लाई बाय 10 आपका 2250 होता है। और क्वेश्चन में भी हमें क्या कह रहा था, राइट 2250 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। देखो उसने हमें 225 की प्राइम फैक्टराइजेशन करके दी हुई थी, उसको हम लिख लेते हैं। 225 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या थी, थ्री स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय फाइव स्क्वायर। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन किसकी नहीं है, टेन की। टेन की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, ये एक मार्क के लिए हमें समझ आता है कि हाँ चलो 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमें एक मार्क सही दिलाएगी। तो 10 इवन नंबर है, टू से करोगे, 10 डिवाइड बाई टू इज 5, और 5 प्राइम नंबर है अपने उसमें आएगा, तो 5 डिवाइड बाई 5 इज 1। तो 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई, टू मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखो यहाँ पे थ्री स्क्वायर है, यहाँ पे थ्री एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो बेसिकली यहाँ पे हमारा थ्री स्क्वायर ही रहेगा। फिर इधर फाइव स्क्वायर है, इधर भी एक फाइव है, तीन फाइव बन के हमारा क्या बन जाएगा, फाइव क्यूब। और इधर एक टू था हमारा, इधर एक टू था जो इधर नहीं है, तो हम लोग टू को एज इट इज लिख देंगे। ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन है किसकी, ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन है 2250 की। इससे हमें सीधे सीधे एक मार्क मिल गया। फिर पार्ट टू, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ एन। अब देखो ये सवाल बार बार आ रहा है और तुम लोग ज्यादातर इसी सवालों में फंसे हो। अननोन वैल्यू ढूंढनी है एन की, फॉर विच 225 एन इज अ मल्टीपल ऑफ 540। वो तुमसे कह रहे हैं कि 225 को एन की किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो कि वो 540 का ना मल्टीपल बन जाए। बट कीवर्ड क्या है, कीवर्ड निकालोगे तुम लोग हमेशा, कीवर्ड है एल मल्टीपल, मल्टीपल आता है एलसीएम में। तो तुम लोगों ने सिंपली करना क्या है, 225 की और 540 की पहले तुम लोगों ने एलसीएम निकालना है। तो आ जाओ, 225 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमें गिवन थी, पार्ट टू कर रहे हैं हम लोग। 225 की प्राइम फैक्टराइजेशन थी थ्री स्क्वायर यानी थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री, और फाइव स्क्वायर यानी मल्टी फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव।
540 की प्राइम फैक्टराइजेशन थी 3 क्यूब, 3 × 3 × 3 और 5 एक दफा था और 2 दो दफा, 2 स्क्वायर। ये आपकी थी 540 की। बेल्ट और टायर्स बनाते हैं। ये एक 3 का बेल्ट बनेगा, ये एक 3 का बेल्ट बनेगा, ये एक 5 का बेल्ट बनेगा, और बाकी जितने भी नंबर हैं वो हमारे ऐसे ही हैं। तो इसको हम लोग टायर बना लेंगे क्योंकि कॉमन नहीं आ रहे थे। अच्छा, कॉमन जो है ना, वर्टिकल ऑर्डर में कॉमन आना चाहिए। तुम लोग ये 2 और 2 पे बेल्ट नहीं बना सकते, हॉरिजॉन्टल में बेल्ट नहीं बनते, वर्टिकल ऑर्डर में बेल्ट बनते हैं। तो एक 3 ये आ रहा है, एक 3 यहाँ का आ रहा है, 3 × 3 एक 3 इधर का आ रहा है, एक 5 इधर का आ रहा है, फिर 5 2 और 2 हमारे टायर के आ रहे हैं। तो 3 3 × 9, और बल्कि 3 दफा कर लेते हैं ना। 3 × 3 = 9 और 9 3 × 27, 5 5 × 25 और 2 2 × 4। तो 25 4 आपका होता है 100। 27 × 100 का आपका आंसर आ जाएगा 2700। देखो ये एलसीएम निकले, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। हमने 25 n में n की वैल्यू ढूंढनी थी। तो 225 n को तुम लोग इक्वल टू रख दोगे 2700 के। n को सब्जेक्ट बनाओ, 2700 डिवाइडेड बाय 225। अब देखो, हमारा हमने कॉम्बो सीखा था। अगर आपका 0 5 का कॉम्बो हो, 5 0 का कॉम्बो हो, या 5 5 का कॉम्बो, बेसिकली यहाँ पे पहला नंबर न्यूमरेटर का लास्ट डिजिट है और दूसरा नंबर डिनोमिनेटर का लास्ट डिजिट है। तो यहाँ पे हमारा कॉम्बो आ रहा है 0 और 5 का, तो हम लोग इसको 5 के टेबल से सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये आपका आएगा 22, नहीं आता 5 के टेबल पे, 20 आता है। कितने पे आते हैं? 4 पे। हमें चाहिए था 22, हम लाए हैं 20, 2 नंबर का फर्क है, हमने इसको दे दिया। ये बन गया 25, 25 आते हैं 5 पे। 27 नहीं आता, 25 आता है। 25 आता है कितने पे? 5 पे। हमें चाहिए था 27, हम लाए 25, 2 नंबर का फर्क है, इसको दे दिया। 20 आएगा आपका कितने पे? 4 पे। और 0 एज इट इज। तो इसको मैं जरा नीचे लिखा हूँ ताकि कचरा कम हो। 540 ऊपर बचा और 45 नीचे बचा। फिर से हमारा ऐसा कॉम्बो है कि हम 5 से सिम्प्लीफाई कर सकते हैं। तो 5 के टेबल पे 45 आएगा 9 पे, और 54 नहीं आता, लेकिन 50 आता है। 10 पे 50 आते हैं, और 4 नंबर का फर्क था वो उसको दे दिया, तो 40 बन गए 108। ये आपका बचा 108/9। तो यार अब ये 5 के टेबल से नहीं हो सकता, लेकिन 1 + 0 + 8 ये आपका 9 होता है, और 9 नीचे भी आपका 9, तो हम लोग इसको 9 के टेबल से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 9 के टेबल से सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 1 × 9, एक इसको दिया, 18 आएगा 2 पे, और 9 1 × 9, तो इसका आंसर आ जाएगा 12। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई? एन की। ये हमारा यहाँ पे आके आंसर खत्म होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू व्हेन एम मल्टीप्लाई बाय एन। हमें एम की एक वैल्यू दी हुई है, एन की एक वैल्यू दी हुई है। बड़ा बेसिक सा सवाल है। एम और एन को मल्टीप्लाई करना है, तो एम की वैल्यू थी 2 × 3 स्क्वायर, और एन की वैल्यू थी 2 की पावर 4 × 3 स्क्वायर। देखो यहाँ पे भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। ये 2 की पावर और ये 2 की पावर ऐड हो जाएगी, क्योंकि ये आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। हमने देखा था सेम चीजें, मतलब सेम नंबर्स जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं ना, तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 5 है, तो ये आपका बन जाएगा 2 की पावर 5। अच्छा, इधर 3 स्क्वायर है, इधर 3 स्क्वायर है, तो 2 + 2 आपका 3 की पावर 4। तो अगर इसको तुम लोग कंपेयर करो, 2 की पावर P मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर Q, तो यहाँ जो 2 पे पावर P लगी हुई है, ऊपर 2 पे पावर 5 लगी हुई है, यानी आपकी P की वैल्यू 5 है, और 3 पे पावर Q है, इधर 3 पे पावर 4 है, तो Q की आपकी वैल्यू क्या आ गई? 4। अच्छा जी, M डिवाइडेड बाय N, सेम काम करना है, बस अब पावर सब्ट्रैक्ट होंगी। M की वैल्यू थी 2 × 3, 1 मिनट, हाँ, 2 × 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 × 3 स्क्वायर। यार यहाँ पे पावर आपकी 1 है, यहाँ पे पावर 4 है। 1 - 4 आपका होता है -3, तो 2 की पावर -3 हो जाएगी। पावर माइनस क्यों हुई है? क्योंकि अब ये बेसिस हाँ। तो देखो, हम लोग बात कर रहे थे किसकी? हाँ, स्क्रीन यहाँ पे हमारी। स्क्रीन नहीं आ रही, 1 मिनट रुको।
अब आ गई? हम्म। ठीक है। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे टू और टू सेम बेसिस थी, आपस में डिवाइड हुई। तो हमने देखा कि सेम बेस जब डिवाइड हो रही है ना, तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है। यहाँ टू की पावर वन थी, यहाँ टू की पावर फोर थी। तो वन माइनस फोर का आंसर आता है -3, जो हमने लिख दिया टू की पावर -3। अच्छा, फिर यहाँ पे थ्री स्क्वायर था, यहाँ पे भी थ्री स्क्वायर था, और डिवाइड हो रहा है। सेम बेसिस डिवाइड हो रही है, तो टू माइनस टू आपका हो जाएगा 0। तो ये आपका यहाँ पे बचेगा मल्टीप्लाई बाय थ्री की पावर 0। अगर हम इसको कंपेयर करें टू की पावर पी मल्टीप्लाई बाय थ्री की पावर क्यू से, तो टू की पावर एक जगह पी है, एक जगह -3 है, तो पी की वैल्यू आ गई -3। और एक जगह आपकी थ्री की पावर क्यू है, एक जगह थ्री की पावर 0 है, तो क्यू की वैल्यू आपकी आ गई 0। अच्छा जी, लास्ट चीज करते हैं, एन स्क्वायर। हमने अब सिर्फ और सिर्फ एन को स्क्वायर करना है। एन की वैल्यू क्या थी हमारी? टू की पावर फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री स्क्वायर। इस पूरी चीज को ना स्क्वायर करना है। देखो एक चीज याद कर लो, अंदर ना डिफरेंट बेसिस हैं, टू भी है, थ्री भी है, और इन पे कुछ पावर भी है। इनको तुम स्क्वायर करोगे। अब इसको जब स्क्वायर करोगे ना, तो टू की पावर फोर पे भी ये स्क्वायर लगेगा, और थ्री स्क्वायर पे भी ये स्क्वायर लगेगा। अब देखो, वैसे तो ये चीज तुम्हारी इंडाइसिस की है, लेकिन क्योंकि इस चैप्टर में आई भी है और बड़ी आसान सी है, तो मैं तुम लोग को एक चीज समझा दूं कि यहाँ पे देखो टू पे पावर फोर पहले से थी, और एक पावर और आ गई। तो पावर पे जब पावर लग रही होती है ना, तो ये मल्टीप्लाई होती है। तो टू की पावर फोर मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय, फिर यहाँ पे थ्री पे एक पावर स्क्वायर थी, और बाहर भी एक पावर स्क्वायर थी, तो ये भी मल्टीप्लाई हुई। तो थ्री की पावर टू मल्टीप्लाई बाय टू। इसको अगर हम लोग साइड पे देखें तो फोर टू ज़ा टू की पावर एट बन जाएगा, और थ्री टू मल्टीप्लाई बाय टू थ्री की पावर फोर बन जाएगा। इसको कंपेयर करो, टू की पावर पी मल्टीप्लाई बाय थ्री की पावर क्यू। तो पी की वैल्यू सीधी सीधी एट आ गई, और थ्री क्यू की पावर आंसर फोर आ गई। रिटर्न एस प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स एन एंड 500। एक एन की वैल्यू दी हुई है उसने, एन की वैल्यू दी हुई है, एन की है टू पावर पी मल्टीप्लाई बाय फाइव की पावर क्यू मल्टीप्लाई बाय सेवन आर। तो एन की वैल्यू अभी हम ऐसे ही लिख लेते हैं, काम करते हैं, टू की पावर पी मल्टीप्लाई बाय फाइव की पावर क्यू मल्टीप्लाई बाय सेवन आर। अब देखो ये अगर तो पी क्यू आर की जगह हमारे नंबर्स होते हैं ना, तो हम लोग इसको उतनी दफा रिपीट करके लिख देते हैं, लेकिन अभी ये अननोन है और हमने इसी की वैल्यू ढूंढनी है। फिर 500, 500 की प्राइम फैक्टराइजेशन है टू स्क्वायर, यानी टू मल्टीप्लाई बाय टू, और फाइव क्यूब यानी मल्टीप्लाई बाय फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव। अच्छा यार, मेरी एक आदत है कि मैं नंबर के नीचे नंबर्स लिखता हूँ, तो मैं ना इसको थोड़ा गैप दे के लिख रहा हूँ। मल्टीप्लाई बाय सेवन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय फाइव क्यूब। सबसे पहले आ जाओ, द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एन, यानी ये वाला नंबर, एंड 500 यानी ये वाला नंबर इज दिस। तुमने क्या करना है, तुमने एस सी एफ की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखनी है। क्या है? टू स्क्वायर, टू मल्टीप्लाई बाय टू, और फाइव स्क्वायर, फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव। अब देखो, तुम लोगों ने अब तक जितनी भी प्राइम फैक्टराइजेशन की है, वो डायरेक्ट वर्किंग होती थी। डायरेक्ट वर्किंग क्या मतलब? दो नंबर्स दिए हुए होते थे, उसके थ्रू तुम लोग एस सी एफ या एलसीएम निकाल लेते थे। अब यहाँ पे तुम्हें एस सी एफ दिया है, और तुमने बाकी चीजें ढूंढनी है। देखो, एस सी एफ में हमारा क्या होता है? एस सी एफ में एक चीज याद कर लो, हमारा बेल्ट ओनली होता है। अब यानी एन पे, एन पे एक बेल्ट आ रहा होगा, और फाइव पे एक बेल्ट आ रहा होगा, फिर एन पे टू का एक बेल्ट होगा, और इधर एक बेल्ट होगा। यहाँ पे टू एस सी एफ में कितनी दफा है? दो दफा ना, यानी दो बेल्ट बन रहे होंगे टू के। अब अगर हमें टू को सॉल्व करना है, तो देखो, टू एक हमारा इधर है, और टू हमारा एक इधर है, लेकिन ये सर्कल है। और एस सी एफ में हम क्या बनाते हैं? बेल्ट ओनली। तो दो टू इधर है, हम लोग दो टू ऊपर भी लगा देंगे। तो ये आपका पता है क्या बन जाएगा? ये एक आपका एक बेल्ट बनेगा, जिसकी वजह से एस सी एफ में ये टू आया होगा। ये आपका एक बेल्ट बनेगा, जिसकी वजह से आपका ये टू आया होगा। फिर दो फाइव की हैं, यानी दो फाइव के बेल्ट भी बन रहे होंगे। अब यहाँ पे तीन फाइव है, और ऊपर अभी हमें फाइव नहीं पता कितनी दफा रिपीट हो रहा है, और हमने फाइव के कितने बेल्ट बनाने? दो। तो हम लोग फाइव को दो दफा मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइव का एक ये बेल्ट बनेगा, फाइव का एक ये बेल्ट बनेगा, जिसकी वजह से फाइव का एक बेल्ट का ये आंसर आएगा फाइव, एक फाइव के बेल्ट का ये फाइव आएगा। और टू के बेल्ट हमने पहले देखे, एक बेल्ट की वजह से ये टू आ रहा है, और एक बेल्ट की वजह से
ये 2 आ रहा है। बाकी 5 ये वाला हमारे ऊपर कोई नहीं है, तो हम ये बाहर सर्कल बन रहा होगा। और 7 पे अभी हम लोग जा ही नहीं रहे, क्योंकि एचसीएफ में हमारा 7 है ही नहीं। तो अभी हमने एचसीएफ की वैल्यू की हेल्प के थ्रू हमने कुछ वैल्यूज निकाली हैं, 2 की जगह और 5 की जगह। अब जरा एलसीएम पे आओ। एलसीएम क्या दिया हुआ है हमें? द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ एन, यानी ये वाला नंबर, एंड 500 यानी ये वाला नंबर, इज दिस। इसको लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 7। और 7 हमने ऐसे लिख लिया। अब देखो एक चीज याद रखना, हमारे जो बेल्ट है ना, जरा उनको मार्क कर लो। एक बेल्ट ये था, एक बेल्ट ये था, एक बेल्ट ये था, और एक बेल्ट ये था। अब एलसीएम में एक बेल्ट तो हमारा ये 2 का आया होगा, ये वाला, जिसकी वजह से हमने ये वाला 2 लिखा है। एक बेल्ट हमारा ये आया होगा, जिसकी वजह से हमने ये लिखा है। यहाँ पे एक और 2 है जो नीचे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हमें ऊपर लाना पड़ेगा। हम ऊपर एक और 2 इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि ये हमारा टायर बन जाए, और ये टायर हमारा इधर इस 2 को पूरा कंप्लीट कर दे। फिर 5 एक इधर है, जिस जो ये बेल्ट की वजह से आए। फिर एक और 5 है जो दूसरे बेल्ट की वजह से आए। यहाँ एक और 5 है, लेकिन अब इस 5 को हमें ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीचे 5 अगलोता था, ये हमने टायर बना दिया। फिर 7 एक ही दफा है, और अगर तुम लोग देखो तो नीचे 7 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और ऊपर 7 की पावर 8 थी। तो तुम लोग सिंपली 7 को एक दफा लिख दोगे, जो हमारा क्या बन जाएगा? टायर। और ये हमारा एलसीएम का काम करता है। अब जरा तुम लोग रिव्यू करो। 2 का एक बेल्ट था, 2 का एक बेल्ट था, और 2 का एक टायर था। तो यानी 2 एक इधर से आया होगा, एक इधर से आया होगा, एक इधर से आया होगा, 3 टूज आ गए। फिर 5 का एक बेल्ट ये था, 5 का एक बेल्ट ये था, और 5 का एक टायर ये था। तो एक 5 इसका आया होगा, एक 5 इसका आया होगा, एक 5 इसका आया होगा। तो 3 5 इधर आ गए। 7 का एक टायर बन रहा था, जो सीधा सीधा इधर आ गया। तो एलसीएम का हमारा काम पूरा हो गया। फिर एचसीएफ पे एक बेल्ट ये था, एक बेल्ट ये था, तो इसका 2 ये आया, इसका 2 ये आया। एक बेल्ट ये था, एक बेल्ट ये था, इसका बेल्ट ये आया, इसका बेल्ट ये आया। तो ये हमारी एचसीएफ की वर्किंग पूरी हो गई। क्वेश्चन क्या क्या रहा था? फाइंड पी क्यू आर। अब पी क्यू आर था क्या हमारा? एन की वैल्यूज। यार जरा ना इसको तुम पहले तो एन के जो तुम्हारे आ रहे हैं ना, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करो। एन में 2 कितनी दफा आ रहा था? 3 दफा। तो ये आपका हो जाएगा एन इक्वल टू 2 क्यूब। फिर 5 कितनी दफा आ रहा था? 2 दफा। तो मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। और 7 एक दफा आ रहा था, तो उसको एक दफा लिख लिया। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था? हमें क्वेश्चन में गिवन था एन इक्वल टू 2 की पावर पी। तो एन इक्वल टू 2 की पावर पी मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर क्यू मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर आर। अब कंपेयर कर लो यार। पी पे 2 की पावर एक जगह पी है और एक जगह 3 है, तो पी की एक वैल्यू आ गई 3। फिर 5 पे पावर क्यू है और दूसरी जगह स्क्वायर है, तो क्यू की वैल्यू आ गई स्क्वायर। और 7 पे एक जगह पावर आर है, दूसरी जगह कोई पावर नहीं है। कोई पावर नहीं होती तो हमें पता है 1 होती है, तो आर की वैल्यू आ गई 1 वाले। इसका पहला पार्ट आसान है। पार्ट 3 के ए में कह रहे हैं एक्सप्रेस 0.052 स्क्वायर मीटर्स। स्क्वायर मीटर का मतलब है मीटर स्क्वायर, एरिया की बात हो रही है। हमने इसको कन्वर्ट करना है स्क्वायर सेंटीमीटर में। अगर हम अपने यूनिट्स याद करें तो मल्टीप्लाई किलोमीटर, बाय 100 मल्टीप्लाई बाय मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर होते थे। किलोमीटर से मीटर में जाते थे 100। मल्टीप्लाई बाय 1000, और मीटर से सेंटीमीटर में जाते थे मल्टीप्लाई बाय 100। ये नॉर्मल यूनिट्स होते थे, लेकिन अगर हम इस पे स्क्वायर लगा दें तो ये हम 2 दफा मल्टीप्लाई कर रहे होते तो थे, था 100 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई। 100। तो और ये भी मल्टीप्लाई बाय 1000। अभी हमने किस में जाना है? मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो हम लोग 0.052 को 2 दफा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0.052 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। देखो 1 के साथ जितने जीरोस लगे होते हैं ना, उतने डिजिट हम लोग राइट साइड मूव करते हैं अपने डेसिमल को। यहाँ 2 जीरोस हैं, यहाँ 2 जीरोस हैं, मतलब 4 डिजिट हमने राइट साइड मूव करना है। तो इसको मैं थोड़ा आगे कर लूँ। तो ये आपका 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट। खाली जगहों पे हम लोग लगा देते हैं 0। तो ये आपका डिजिट डेसिमल जो है ना इधर आ जाएगा। ये आपका बन जाएगा 520 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बड़ा आसान सा था। पार्ट बी चलते हैं। क्या कह रहे हैं? एक्सप्रेस 90 एस प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। छोटा सा पार्ट है, आगे यूज होगा, इस वजह से हम लोग कर रहे हैं इसको। पार्ट बी का 1, 90 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। इवन नंबर है, 2 से करोगे। 90 डिवाइड बाई 2 इज 45।
45 थ्री के टेबल में आएगा 15 पे, 15 फिर थ्री के टेबल में आएगा 5 पे, और 5 प्राइम नंबर है अपने में ही आएगा। तो 90 की प्राइम फैक्टराइजेशन आपके पास आई आई 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। सेकेंड पार्ट आ जाओ, ये मेन है, ये भी वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस है एचसीएफ और एलसीएम के कॉन्सेप्ट में से। द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 15 एंड एक्स, अगेन एक नंबर अननोन है। इस क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करते हैं। एक नंबर 6 है, 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 टू द 6 होता है। 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 5। और एक नंबर यहाँ पे x है, जिसकी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं पता, और मेरे ख्याल से हमने वही ढूंढनी है। 90 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमने अभी पीछे करके आए, वो क्या आ रही थी, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, यानी मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। चार नंबर्स इन्वॉल्व थे हमारे। द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6, 6 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लिखी। 15, 15 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लिखी। एंड 9 एंड एक्स, एक्स की अभी हम प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं लिख सकते, वो हमने आइडेंटिफाई करनी है। एंड 90, 90 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लिखी। फाइंड द टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स विच आर ऑड नंबर्स। तुम लोगों ने क्या करना है, तुम लोगों ने एक्स की वैल्यू ढूंढनी है। किसकी थ्रू, एलसीएम के थ्रू तुम लोग अब इस एक्स की वैल्यू ढूंढोगे। दो पॉसिबल वैल्यू ढूंढनी है। यार सबसे पहले एलसीएम की तो एक चीज याद रख लो, एलसीएम में तुम लोग बेल्ट और टायर दोनों लेते हो, ठीक है। तो हम्म। देखो, हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग ना कम से कम चीजें एक्स की तरफ लाएं। यार यहाँ एलसीएम में 2 एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो मैं ऊपर 2 पे एक टायर हम्म। बना दूंगा, ये टायर की वजह से हमारा 2 इधर आ जाएगा। एलसीएम में 3 एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम लोग 3 पे एक टायर बना देंगे, तो ये 3 की वजह से हमारा ये 3 टायर कवर कर देगा। फिर इधर एक 3 एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक मिनट, हमने फैक्टराइजेशन सही की है। 45 15, हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। यार सबसे पहले यहाँ पे ना एक पेयर बन रहा था तुम्हारा 3 और 3 का, जहाँ पे पेयर ठीक है। बन रहा है वहां तुम लाजमी बनाओगे, ठीक है। ये बेल्ट आपका सिर्फ एक 3 कवर करेगा। फिर ये अगर 2 पे हम टायर बना दें, तो ये वाला 2 कवर होगा। इधर 5 पे टायर बना दें, तो ये वाला 5 कवर होगा। अब देखो, ये 3 जो हमने बेल्ट बनाया, उससे सिर्फ एक 3 कवर हुआ था, और एक 3 कवर नहीं हुआ। इस 3 के लिए हमें अब एक्स पे मजबूरन एक 3 लाना पड़ेगा। लेकिन मसला पता है क्या है? अब एक 3 तुम नीचे भी ले आए ना, तो तीनों में एक चीज कॉमन आ गई 3 की, तो ये फिर वापस एक बेल्ट बन जाएगा। और ये बेल्ट आपका अगेन एक 3 को कवर करेगा। तो अब तक देखो, ये 2 से ये 2 कवर हो गया, इस पूरे बेल्ट से ये 3 कवर हुआ, 5 के टायर से 5 कवर हुआ, 3 अभी भी नहीं हुआ, तो तुम लोग एक और 3 लाओगे। अब अगर तुम लोग नोट करो, तो मैं एक मिनट ये टायर प्रॉपर बनाता हूँ। अब अगर तुम लोग नोट करो, तो 3 तीनों में कॉमन आ रहा था, जिसकी वजह से ये 3 इधर आया है। फिर 2 पे टायर बना लो, ये 2 इधर आया। फिर 5 पे टायर बनाओ, ये 5 इधर आया। और 3 पे एक और टायर बनाओ, ये 3 इधर आया। मतलब हमने नंबर सही लिखे। तो हमारी एक्स की एक वैल्यू क्या आई, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9। अब 9 हमारा ऑड नंबर भी है, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, विच द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स विच आर ऑड नंबर्स। अभी एक ही वैल्यू ढूंढी है, दूसरी वैल्यू भी ढूंढनी थी। अब जरा इधर आओ, फिर से आओ यार। अब हमने वापस एक और वैल्यू लानी है, और वैल्यू ऐसी लानी है कि हमारे एलसीएम की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हो। तो यार सबसे पहले तो देखो, हम यहाँ पे जो 3 लाए थे ना, इस 3 की वजह से हमारा एक 3 100% कवर हो रहा था, ऐसा ही है। तो हम लोग ये काम करते हैं, ये 3 पे एक बेल्ट बना लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा ये वाला 3 आया है। अब अगर हम देखें, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 नहीं है, तो हम लोग इसको फोर्सफुली ना यहाँ पे 2 लगा सकते हैं। यहाँ पे 2 लगाएंगे तो एक और बेल्ट बन जाएगा, ये 2 और ये 2 का, जिस बेल्ट की वजह से ये वाला 2 कवर हो रहा होगा। फिर ये 5 है, ऊपर 5 नहीं है, तो हम लोग फोर्सफुली यहाँ पे 5 लगा सकते हैं, जिसकी वजह से ये हमारा एक बेल्ट बन जाएगा, और उससे ही हमारा ये वाला 5 कवर होगा। तो एक और 5 इंट्रोड्यूस किया, तो ये हमारा एक बेल्ट बना, तो हमारा ये 5 भी कवर हो गया। अब लास्ट में यार एक 3 बचा है, इस 3 के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, 3। अब देखो,
यार अगर तुम लोग इसको नोट करो, तो ये हमारा थ्री एक टायर था जिसकी वजह से ये वाला थ्री आया, और बाकी तीन बेल्ट थे जिसकी वजह से बाकी के तीन नंबर है। अगर इसको मल्टीप्लाई करो, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स फाइव जा 30, और 33 जा 90 आती है हमारी एक्स की वैल्यू। मसला पता है क्या है? अगर तो वो बोलता कि सिर्फ दो पॉसिबल वैल्यूज ढूंढो, तो हम बोलते थे एक 9 है, एक 90 है। लेकिन उसने बोला दो ऐसी वैल्यूज ढूंढो जो ऑड भी हो। देखो 9 तो ऑड था, लेकिन 90 ऑड नहीं है। अब हमें ना इसको ऑड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और हमें पता है कि यार देखो, अगर यहाँ पे जो मैंने टू लगाए अपनी मर्जी से, अगर मैं टू लगाता ही नहीं और मैं ऊपर ही टू को टायर बना देता, तो अब हमारे नंबर पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो जरा, फाइव थ्री जा 15, 15 थ्री जा 45, और 45 हमारा ऑड नंबर होता है। तो यहाँ से हमें दूसरा नंबर पता चल गया एक्स का। क्या पता चला? 45। मतलब बताओ। 6 में, 15 में और 90 में 3 आ रहा है, तो हम इन तीनों का एक बेल्ट नहीं बना सकते? तो बेल्ट ही तो बनाए, तीनों का एक बेल्ट बना के एक थ्री कवर हुआ ना। मैं कह रही हूँ कि 6 में, 15 में और 90 में 3 नहीं 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 कॉमन नहीं आ नहीं रहा नहीं। है। देखो देखो देखो, बेल्ट तुम बनाती हो नंबर्स का, और उस बेल्ट के थ्रू एलसीएम निकालती हो। ये 90 जो है ना, ये एलसीएम था तुम्हारा। द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ सिक्स, 15 एंड एक्स इज 90। एलसीएम में कभी बेल्ट नहीं बनाते। जो नंबर्स जिसके जिसकी वजह से वो एलसीएम आ रहे हैं ना, उन नंबर्स पे बेल्ट बनाते हैं। सही। इस पे आओ। द लोएस्ट नंबर डेट इज मल्टीपल, मल्टीपल वर्ड कीवर्ड है, यानी एलसीएम की बात कर रहे हैं। मल्टीपल ऑफ बोथ 60 एंड इंटीजर एन। देखो एक नंबर 60 है, 60 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की थी। हाँ की थी, क्या थी? टू स्क्वायर, यानी टू मल्टीप्लाई बाय टू, मल्टीप्लाई बाय थ्री, मल्टीप्लाई बाय फाइव। वो कह रहे हैं 60, और एक इंटीजर है एन, इंटीजर है एन। उसकी जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ना, सॉरी, उसका जब एलसीएम निकालोगे, क्या मल्टीपल की बात हो रही है, एलसीएम की बात हो रही है, एलसीएम निकालोगे तो आंसर क्या आएगा? 180। तो तीन नंबर्स इन्वॉल्व हैं, एक 60, एक एन, और एक 180। तो यार देखो 180 की ना यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन हमें नहीं गिवन, तो एक काम करते हैं, जल्दी से 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन ढूंढ लेते हैं। 180 इवन नंबर है, टू से होगा, 180 डिवाइड बाई टू इज 90। फिर इवन नंबर है, फिर टू से होगा, 90 डिवाइड बाई टू इज 45। थ्री के टेबल में 45 आएगा 15 पे, फिर 15 थ्री के टेबल पे आएगा 5 पे, और 5 प्राइम है, एक दफा आएगा। तो 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन आपकी बनेगी टू मल्टीप्लाई बाय टू, मल्टीप्लाई बाय थ्री, मल्टीप्लाई बाय थ्री, मल्टीप्लाई बाय फाइव। अगेन याद रखना, एलसीएम की बात हो रही है, तो एलसीएम में आपके बेल्ट और टायर दोनों होते हैं। यार क्या देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन। हमने कोशिश करनी है कि एन की वैल्यू ना हमारी सबसे छोटी रहे, सबसे कम रहे, मतलब हम कोई चीज इंट्रोड्यूस ना करें। तो यार सबसे पहले यहाँ पे एक टू था, इसको हम टायर बना देते हैं जिसकी वजह से ये टू कवर हो जाएगा। एक और टू था, इसको टायर बना देते हैं जिसकी वजह से ये टू कवर हो जाएगा। एक थ्री था, इसको टायर बना देते हैं जिसकी वजह से ये थ्री कवर हो जाएगा। एक फाइव था, इसको भी टायर बना देते हैं जिसकी वजह से ये फाइव कवर हो जाएगा। तो सिर्फ बचा क्या? सिर्फ ये थ्री बचा। तो हम लोग ना एन की जगह लिख देंगे थ्री। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन नहीं। देखो यहाँ पे हम थ्री लाए ना, तो जो हमारा टायर था ना ऊपर थ्री का, वो बेल्ट बन गया। ये थ्री और थ्री बेल्ट बन गए, जिसकी वजह से अभी तक हमारे सिर्फ एक ही थ्री कवर हुआ होगा, एक थ्री अभी भी कवर नहीं होगा। तो हम लोग एक और दफा मल्टीप्लाई बाय थ्री करेंगे, ताकि हमारा टायर बन जाए और ये हमारा थ्री कवर हो जाए। तो एन की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू आपकी क्या आई? थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री, एन की वैल्यू इज 9।